वेलकम टू वेदी स्कॉलर क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने टेक्सोनॉमी की बात करी थी, हमने सिस्टमैटिक्स की बात करी थी और हमने जो है कुछ कोड्स की बात करी थी। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, और इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी हमारे पास है उसको अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल दिए हैं, किसने प्रिंसिपल दिए हैं, क्या रूल्स हैं हमारे पास, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेराइटीज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की कितनी ज्यादा वेराइटीज हैं हमारे पास, इसका डाटा हमारे पास पूरा अभी तक मिला हुआ है हमें। और वो डाटा जो है वो किसने दिया, वो डाटा कौन मेंटेन करता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज IUCN। IUCN क्या है? दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एक यूनियन है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर and natural resources। कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN ये पूरा डाटा मेंटेन करता है कि कितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं पूरे वर्ल्ड में और कितने डिस्कवर हो चुके हैं। तो इनके डाटा के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें बताया है कि पूरे वर्ल्ड में 13 to 14 मिलियन जो है वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अकॉर्डिंग 13 to 14 मिलियन स्पीशीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे पास, स्पीशीज प्रेजेंट है। लेकिन डिस्कवर्ड कितनी है, डिस्कवर्ड कितनी है? तो डिस्कवर्ड इस इन 13 to 14 मिलियन स्पीशीज का हमारे पास जो है वो 13% ही अभी डिस्कवर हुआ है। 13% का मतलब हुआ कि 1.7 to 1.8 मिलियन, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 17 to 18 लाख, 17 to 18 लाख। ये डाटा हमें किसने दिया है? ये डाटा हमें IUCN ने दिया है कि IUCN के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है 13 to 14 मिलियन स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, लेकिन इतनी अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं। डिस्कवर कितनी हुई हैं? इसका 13% डिस्कवर हुआ है और 13% 1.7 to 1.8 मिलियन के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, या फिर 17 to 18 लाख आप याद रख सकते हैं। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा एज इट इज पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को अगर हमें डिस्कवर करना है, अगर हमें डिस्क्राइब करना है, अगर उसके प्रिंसिपल्स देने हैं तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, अगर नाम देने हैं तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो वो रूल किसने बनाए, वो प्रपोजल किसने दिया, और हमारे पास वो क्या क्या रूल्स हैं और किस किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी है अपनी, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब नाम देने की बात आती है तो नाम देना है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को हमें डिस्क्राइब करना है कि इस ऑर्गेनिज्म का ये नाम है, इस ऑर्गेनिज्म का ये नाम है, ठीक है। तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया, या एक प्रिंसिपल्स कुछ बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए हमारे पास, ठीक है। और वो किसके अंडर रखे गए हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंडर रखे गए हैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है हमारे पास और रूल्स क्या है हमारे पास। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर? कि हर ऑर्गेनिज्म को हमें दो नाम देने हैं, एक हमें जीनस देना है और एक हमें स्पीशीज का नाम देना है। तो इसीलिए इसका नाम भी हमने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर रख दिया। सबसे पहली बात आती है कि इसका प्रपोजल किसने दिया था। प्रपोजल गिवन बाय, हमारे पास एक
साइंटिस्ट थे या बॉटनिस्ट आप बोल सकते हो, दैट इज कैस्पर वोहीन। कैस्पर वोहीन ने एक किताब लिखी जिसका नाम है पाइनेक्स। इस किताब में उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि सारे ही जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर या किसी रूल्स के अंडर जो है, किसी प्रिंसिपल के अंडर जो है वो क्या करना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए, उनके कुछ नाम रखने चाहिए। ये सारी प्रपोजल किसने दी हमें? कैस्पर वोहीन ने दी थी। ठीक है, अब प्रिंसिपल किसने दिए? प्रिंसिपल एंड डिस्क्रिप्शन। प्रिंसिपल एंड डिस्क्रिप्शन वाज गिवन बाय लीनियस। प्रिंसिपल एंड डिस्क्रिप्शन वाज गिवन बाय लीनियस। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फिलोसफिका बोटेनिका। इन्होंने किताब लिखी फिलोसफिका बोटेनिका। इसमें इन्होंने बताया कि प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे और डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा इन सबको। फिर इन्होंने थोड़ा सा काम और किया, इन्होंने प्लांट्स के लिए जो प्लांट्स के प्रिंसिपल थे वो एक अलग किताब में रखे, और इन्होंने जो एनिमल्स के प्रिंसिपल्स थे वो अलग किताब में रखे। और इस किताब में उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स को जो है वो डिस्क्राइब कर भी दिया था। बड़े सारे प्लांट्स और एनिमल के नेम यहाँ पे बता दिए थे हमें। ठीक है, तो जो फॉर प्लांट इन्होंने किताब लिखी थी, लीनियस ने ही लिखी थी। ठीक है जी, और उस किताब का नाम हमारे पास क्या था, ये आपने लिखना है स्पीशीज प्लैंटेरम। स्पीशीज प्लैंटेरम जो प्लांट्स के लिए किताब थी दैट इज स्पीशीज प्लैंटेरम, और जो एनिमल के लिए किताब थी ये भी लीनियस ने ही लिखी थी जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये किताब आपके पास क्या थी? सिस्टेमा नेचुरे। तो कुछ बुक्स हैं लीनियस की जो आपने याद रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए कि लीनियस ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी और किस किताब में उसने क्या बताने की कोशिश करी थी। ठीक है जी, तो हमने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब जो है वो किसने किया था? IUCN ने किया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, और हमें जो है वो बायोडाइवर्सिटी में कितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता है, कितने हमने डिस्कवर किए हैं, कितनों के नाम हमारे पास है, ये सारी चीजें। फिर बोला इतनी सारी अगर बायोडाइवर्सिटी हमारे पास प्रेजेंट है तो उसको डिस्क्राइब करना चाहिए, उसके कुछ नाम रखने चाहिए। तो ये प्रपोजल किसने दिया? कैस्पर वोहीन ने दिया था। फिर हमारे पास लीनियस जी आए। लीनियस जी ने क्या बोला कि ठीक है, अगर नाम देने हैं ऑर्गेनिज्म के तो कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए हमारे पास। तो वो रूल्स प्रिंसिपल किस में लिखे गए? फिलोसफिका बोटेनिका में लिखे गए। देन उसके बाद जो है वो प्लांट्स की बात होती है, तो प्लांट्स के लिए एक अलग किताब लिखी गई और उस किताब का नाम है स्पीशीज प्लैंटेरम, जिसमें लीनियस ने बहुत सारे प्लांट्स के नाम लिख भी दिए थे, बता भी दिए थे कि क्या होंगे, और रूल्स भी बता दिए थे हमें। और एनिमल्स के लिए उन्होंने लिखा सिस्टेमा नेचुरे। आगे चलते हैं, रूल्स की अगर बात हो रही है तो रूल्स में कौन कौन से रूल्स थे जिनके अकॉर्डिंग जो है वो नाम लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो लीनियस ने कर दिया, बहुत सारे प्लांट्स के नाम बता दिए, बहुत सारे एनिमल्स के नाम बता दिए, लेकिन अब कंटिन्यू इस चीज को रखना है, जो चीज डिस्कवर होती जाएगी उसका नाम रखना है। तो वो जो प्रिंसिपल थे जो लीनियस ने बताए वो प्रिंसिपल क्या क्या थे, तो अब उनकी बात करते हैं। प्रिंसिपल एंड रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। प्रिंसिपल एंड रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या क्या रूल्स थे? हमें पता है कि हमने जो है वो दो नेम रखने होते हैं, ये तो हम +1 से ही पढ़ रहे हैं चीजें कि दो नेम रखने होते हैं हमें। ठीक है, तो लिख लेते हैं कौन कौन से हैं रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहला रूल जो लीनियस ने दिया वो क्या था कि हर ऑर्गेनिज्म को दो नेम देने हैं। ठीक है, 2 नेम। सबसे पहला रूल था 2 नेम का। 2 नेम का मतलब क्या है कि जो आपका फर्स्ट नेम होगा वो जेनेरिक नेम कहलाएगा। जेनेरिक नेम का मतलब क्या है? वो जीनस कहलाएगा। और जो आपके पास सेकंड नेम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाएगा। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब क्या है? स्पीशीज नेम। पहला नेम जेनेरिक नेम होगा, जीनस का नेम होगा, दूसरा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैंगीफेरा इंडिका की,
मैंगीफेरा इंडिका। ये किसका नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो मैंगीफेरा इज अ जीनस नेम और इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है जी, ये जेनेरिक नेम हो गया, ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। सारे ही ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही डिस्क्राइब करना है। फिर आपके पास दूसरा रूल क्या आता है, दूसरा रूल आपके पास है कि जो नेम लिखे जाएंगे, नेम इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, नेम जो लिखे जाएंगे वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। क्यों ये लैंग्वेज चूज करी गई, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, ये एक डेड लैंग्वेज है। अब डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, डेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये लैंग्वेज कहीं भी यूज नहीं करी जाती, कहीं बोली नहीं जाती, कहीं पढ़ाई नहीं जाती, कहीं लिखी नहीं जाती। तो वो लैंग्वेज जो इन यूज नहीं है, वो उसमें चेंजेस आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर इंग्लिश में नाम रख देते तो शायद इंडिया वाले लड़ जाते कि भैया संस्कृत में क्यों नहीं, चाइना वाले लड़ जाते कि भैया चाइनीज में क्यों नहीं। इसीलिए ऐसी लैंग्वेज चूज करी गई जो इन यूज नहीं है, जो कहीं बोली नहीं जाती, कहीं पढ़ाई नहीं जाती, कहीं लिखी नहीं जाती, उस लैंग्वेज में नाम लिखे जाएंगे। और दूसरा रीजन ये भी है कि इस लैंग्वेज में चेंजेस नहीं हो सकते। फिर आपके पास थर्ड रूल क्या रहेगा, थर्ड रूल आपके पास आने वाला है कि जो फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जेनेरिक नेम इज कैपिटल। ठीक है, जो जेनेरिक नेम है, जो जीनस का नेम है, उसका पहला अक्षर जो है वो बड़ा लिखा जाएगा और बाकी सारे ही जो हैं वो कैसे होंगे, छोटे होंगे हमारे पास। ठीक है, स्मॉल, ये कैपिटल में रहेगा पहला, बाकी सारे स्मॉल में रहेंगे। तो तीसरा रूल ये था हमारे पास। फोर्थ रूल हमारे पास क्या है, फोर्थ रूल हमारे पास ये है कि अगर आप नाम को प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट होगा इटैलिक्स में। प्रिंट कैसे होगा, इटैलिक्स में। इटैलिक्स क्या है, आपने देखा होगा कि बुक्स में जब नाम हम साइंटिफिक नेम कोई पढ़ते हैं तो बाकी सारे अक्षर सीधे सीधे हैं, तो बीच में कुछ ऐसे पतले और टेढ़े टेढ़े अक्षर आते हैं, दैट इज इटैलिक्स। ठीक है, तो अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट होगा। और अगर हैंड रिटन है तो आपके पास ये अंडरलाइन किए जाएंगे, अंडरलाइंड सेपरेटली। तो इनको अंडरलाइन किया जाएगा, कैसे, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे कि देखो मैंने किया है यहाँ पे कि आपके पास जो मैंगीफेरा है उसको मैंने अलग से अंडरलाइन किया है और इंडिका को मैंने अलग से अंडरलाइन किया है। तो जब हम हैंड रिटन साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उनको जेनेरिक नेम को अलग अंडरलाइन किया जाएगा और स्पीशीज एपिथेट को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे रूल हैं, जो लिनियस ने रूल दिए थे हमें, वो रूल दिए थे 76, लेकिन हम 4-5 रूल्स की बात करते हैं। तो 4-5 रूल्स हमारे पास ये हैं, मेन ये हैं। पांचवा रूल एक हमारे पास आता है कि प्रियोरिटी का, प्रियोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी में क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास किसी, सपोज करो कि मैंने इंडिया में कोई प्लांट डिस्कवर किया है, मुझे कोई प्लांट मिला और सेम प्लांट जो है किसी को अमेरिका में मिल रहा है, मैंने भी उसकी सेम क्लासिफिकेशन करी है, अमेरिका वाले ने भी उसकी सेम क्लासिफिकेशन करी है, मैंने भी सेम नाम दिया है, अमेरिका वाले ने भी सेम नाम दिया है, तो क्रेडिट किसको मिलेगा कि मुझे वो मिला है, मैंने उसको डिस्कवर किया, मैंने उसकी क्लासिफिकेशन करी, या फिर अमेरिका वाले को जो है वो क्रेडिट दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जब भी साइंस में इस तरह का कुछ डिस्कवर किया जाता है या कुछ इन्वेंशन की जाती है तो उनको साइंस जर्नल्स में पब्लिश करवाना पड़ता है। तो जो सबसे पहले पब्लिश करवा देगा क्रेडिट उसको मिल जाएगा। अगर मैंने सबसे पहले किसी जर्नल में पब्लिश करवा दिया तो क्रेडिट मुझे मिलेगा, अगर अमेरिका वाले ने करवा दिया तो क्रेडिट उसको मिल जाएगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो ये थे हमारे पास कुछ रूल्स जिनके बारे में पता होना चाहिए, जो बड़े कॉमन से हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो इस चैप्टर की मैक्सिमम चीजें कवर होती जा रही है, बस एक एंड वाला पोर्शन हमारे पास बचा है, दैट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की एंड टेक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, वो क्या है। देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म आपने ऐसे देखे होंगे जिनके जेनेरिक और स्पेसिफिक जो एपिथेट्स हैं या स्पीशीज नेम जो है वो सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं रेटस, 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 रेटस।
तो रेटस में क्या है, रेटस जीनस है और ये वाला रेटस जो है वो क्या है आपके पास स्पीशीज है, स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है जी, रेटस। इस तरह से जब जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही नेम सिमिलर होते हैं तो इनको हम क्या नाम देते हैं, टोटोनिम्स का नाम देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है टोटोनिम्स क्या होते हैं कि व्हेन जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स बोथ नेम्स आर सेम तो उनको क्या बोलते हैं, हम टोटोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक और क्या आ जाता है कॉन्सेप्ट कि अगर जेनेरिक नेम सेम है बट स्पेसिफिक एपिथेट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, डिफरेंट हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, पैंथेरा टिग्रिस और दूसरा आ जाएगा पैंथेरा लियो। एक है पैंथेरा टिग्रिस, दूसरा है पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा और पैंथेरा देखिए जीनस के नेम सेम है लेकिन स्पीशीज जो है वो क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको हम नाम देंगे पॉलीटिपिक जीनस का। दीज आर पॉलीटिपिक जीनस। जब जीनस के नेम जो है वो सेम है बट स्पीशीज नेम अलग अलग हो जाते हैं तो उनको हम पॉलीटिपिक जीनस बोलते हैं। और अगर जीनस और स्पीशीज दोनों ही नेम सेम है तो उनको हम टोटोनिम्स बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अब हमारे पास आज हमने क्या क्या चीजें कवर अप करी हैं। आज मैंने आपको IUCN का कॉन्सेप्ट बताया कि बायोडाइवर्सिटी में कितनी हमारे पास स्पीशीज है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा एज इट इज पूछा जा सकता है। जब हम +2 का लास्ट चैप्टर इकोलॉजी वाला करते हैं तो वहां पे भी सेम चीज दोबारा दिखती है, तो वहां से भी ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कितनी स्पीशीज हैं, कितनी डिस्कवर हुई हैं, कितनों के नेम रख दिए, फिर आगे हमारे पास जो है वो क्या क्या बुक्स लिखी, लीनियस ने कौन कौन सी बुक्स लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रूल्स हैं, कई बार जर्नल क्वेश्चन उठा लेते हैं तो ये भी पता होना चाहिए। और लास्ट में मैंने आपको टोटोनिम्स की बात बताई और पॉलीटिपिक जीनस की बात बताई। तो आपने नोट्स बनाने हैं, आपने NCERT पे जाना है, NCERT पढ़नी है और फिर आपने इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों के साथ। आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले टॉपिक में हम आगे की बातें